नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है जब हम एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं और आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं या जो भी जिसकी रुचि है, जीवन से संबंधित अपनी बात रख सकते हैं। अनम्यूट करके कह सकते हैं अपने आप को, अपनी बात को या फिर लिख कर के संदेश भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न आए थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। इस बीच यदि कोई जो जुड़े हैं साथ में वो कुछ कहना चाहें तो वो भी बीच में अपनी बात कहें। एक प्रश्न है कि न द्वैत है न अद्वैत, न सत्य है न असत्य, न ब्रह्म है न जगत, तो है क्या? संभवतः यह प्रश्न आचार्य प्रशांत के किसी वीडियो से संबंधित है जहां इस तरह का कोई वक्तव्य दिया गया है। इसका जरा मर्म समझे। वो वीडियो मैंने देखा नहीं, पर इसका जरा मर्म समझा जाए कि इस तरह के जब वक्तव्य दिए जाते हैं तो वो इसलिए दिए जाते हैं कि हम अपनी जो नींद है, जो गहरी नींद है, बेहोशी है, कि जो हम मान के बैठे हैं कि ऐसा है या कुछ सुन लिया या कुछ पढ़ लिया और या उसको अपने अनुभव पे भी हमने उसको जांचा, पर या पुराने संस्कारों में हमारी एक छवि इकट्ठी करी हुई है जिसके आधार पे हम एक निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि हाँ, ऐसा ही है। 1-2 अनुभव हुए तो उससे तुरंत एक निष्कर्ष निकाल लिया कि सारे इस तरह के जो दिखते हैं लोग वो चोर होते हैं। ऐसा कुछ भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो वैसे ही निष्कर्ष हम आध्यात्मिक जगत में भी जब प्रवेश होता है या अध्यात्म की तरफ जब हमारा रुख होता है, जब अपनी तरफ रुख होता है, तो पूर्व निर्धारित निष्कर्षों पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको जैसे कि थोड़ी देर 1-2 दिन पहले लिखा था इसी के संदर्भ में कि जब हम आत्म-अन्वेषण में जाते हैं तो 2-3 तरह से उसमें रास्ते दिखाई पड़ते हैं। पहला ये कि 2-3 ढंग दिखाई देते हैं। एक ये कि मैं ही करता हूँ, मैं अपना स्वयं का विधाता हूँ, मैं ही रचयिता हूँ अपनी किस्मत का। मैं दूसरों के जीवन में सुधार कर सकता हूँ, अपने जीवन में सुधार कर सकता हूँ। मैं के ऊपर सारा जीवन केंद्रित है। दूसरा ढंग है कि जब थोड़ी दृष्टि अपनी तरफ आती है कि मेरे हाथ में बहुत सीमित चीज़ें हैं, बहुत कम चीज़ें हैं। तो एक सुनी हुई बात, एक पढ़ी हुई बात, एक एक सीधा-साधा उत्तर आ जाता है कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। मेरे इर्द-गिर्द ये सारा संसार चलता है और मैं साक्षी को जान सकता हूँ, मैं साक्षी बन कर के होश में कायम रह सकता हूँ, होश बना सकता हूँ या फिर वो जो स्थूल रूप से हमारा नियंत्रण था, वो सूक्ष्म रूप से साक्षी के रूप में एक हम वहाँ चला गया, वहाँ जाकर स्थित हो गया और यहीं पर बहुत सारे यात्रा समाप्त हो जाती। जब ये शब्द कहे गए होंगे या आत्मा या साक्षी, तो उनका तात्पर्य, उनका अर्थ, उनका जो मर्म है वो कुछ और होगा। पर जब हम इसे सुनते हैं तो ये बासी है, ये स्मृति से आता है। एक है कि पहले बोध होना और फिर उसकी अभिव्यक्ति और एक है कि हम पहले से एक पूर्वाग्रह है और उससे हम बोध को जानना चाहते हैं। दोनों में मौलिक भेद है। तो ये दूसरी स्थिति है या दूसरा ढंग है या दूसरी एक पड़ाव है जहाँ पर हम खुद को पाते हैं। फिर और गहराई से देखा जाए तो देखते हैं कि अगर मेरी बनावट पीछे से हट गई, अगर वो छवियाँ, वो पूरा का पूरा स्मृति का केंद्र, संस्कार यदि नहीं है, तो जो है वो जीवंत है। वहाँ पर जो है उसको
उसकी कोई व्याख्या ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जैसे ही उसकी हम व्याख्या करेंगे, निष्कर्ष करेंगे, तो वो एक मैं का केंद्र है जो उसका निष्कर्ष या उसकी व्याख्या करेगा। एक बनावट है, एक ठहराव है जहां से वो बयान किया जा रहा है। हम नहीं जानते कि वहां क्या है, क्या नहीं है भी कि नहीं है, वो पूर्ण है या शून्य है, आत्म है कि अनात्म है, आकार है, साकार है कि निराकार है। ये सारी चीजें अगर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, पर वो क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, जहां मैं, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे अनुभव, मेरा तर्क, मेरा होना, इन सब से जो पूर्व है, जो इन सब से पहले है, वो क्या है? तो सारे उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। उस स्थिति को कहा गया जस का तस देखना, निर्विकल्प स्वीकार, चॉइसलेस अवेयरनेस। मतलब वहां पे चुन करके नहीं, कुछ विकल्प को चुना नहीं जा रहा है कि ये विकल्प सही है, गलत है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम व्यवहार में कुछ अनुचित करेंगे या अनुचित होगा। उचित और अनुचित की बात ही वहां समाप्त होगी, क्योंकि वो जो ढंग, वो ढर्रा, वो पैटर्न जिससे मैं प्रकट होता था, ये उस तरफ दृष्टि है कि क्या वो स्वयंभू है या हमने स्वयंभू की भी एक कल्पना गढ़ रखी है। उस ढंग में जब हम जाते हैं तो पाते हैं कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है जिसको अभिव्यक्त किया जा सके बुद्धि से, या समझा जा सके बुद्धि से, या सोच विचार में उसको जाना जा सके। क्योंकि सोच विचार केवल एक मृत बात है, झूठ बात है, बनावटी बात है, यांत्रिक बात। तो इस तरह के वक्तव्य उन सारे धारणाओं को तोड़ने के लिए दिए जाते हैं कि न द्वैत है, न अद्वैत है। क्योंकि हम द्वैत से हटे तो अद्वैत की एक परिभाषा बना के बैठ जाएंगे कि अद्वैत यानी ये, न सत्य है, न असत्य है। असत्य को देखा तो सत्य की एक धारणा बन गई कि ये होता है सत्य। न भ्रम है, न जगत है। जगत की मिथ्या देखी तो भ्रम की एक खतरा बस वहां पे यही है कि जगत की मिथ्या दिखते ही भ्रम की एक धारणा बन जाती। तो इन दोनों से परे अगर कुछ है तो वो क्या है, ये मेरे होते हुए मैं नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि वो मैं जो है वो हमेशा द्वैत में ही प्रकट है। अगर वो दो नहीं है तो वहां पर मैं उसको कैसे बयान करूंगा? पर वहां कुछ नहीं है ये भी नहीं कह सकते, वहां कुछ है ये भी नहीं कह सकते। तो ये थोड़ा अलग बात है। ये अगर समझ में आ गई, पकड़ में आ गई तो शुभ है, अन्यथा इसे प्रयास से नहीं जान पाएंगे, किसी तर्क से नहीं जान पाएंगे, किसी अनुभव में इसे नहीं पकड़ पाएंगे। किसी भी तरीके से आप उसकी कोई छवि बनाएंगे तो वो एक एक कल्पना है, एक आरोपण है, एक झूठी बात, एक मृत बात, मरी हुई बात। वो जीवंतता नहीं है उसमें। जो पेड़ की छवि है, वो पेड़ जो जीवंत है वो नहीं है। जो सोच विचार है वो मिठास नहीं है गुड़ की। इस तरीके से बहुत सारे आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या वास्तव में मैं जैसी कोई चीज है जो स्वयंभू है, जो बिना किसी आधार के टिकी हुई है, जो है ही नहीं। उसका नाश हम कैसे करेंगे? पर उसकी जो नाश का अर्थ है कि उसकी मिथ्या का दिखना ही उसका नाश। उसका नाश संभव है कि वो एक झूठ है, बस इतना दिखना ही उसका नाश। इसलिए ये वक्तव्य दिए जाते हैं। दूसरा एक प्रश्न है कि मेरे पास एक बीमार मन है, उसको इलाज चाहिए। मैं बोधि वार्ता के वीडियो सुन रहा हूँ। जब सुनता हूँ तब तो अच्छा लगता है, पर बाद में वो सब धुंधला पड़ जाता है।
क्या किया जाए। हम इस तरह जब अध्यात्म में आते हैं कि हमें वहां से कुछ पाना है, तो फिर वो बात दूर तक नहीं जाती। ये बात सत्य है कि हम कुछ दुख है जिसके कारण अध्यात्म की तरफ रुख करते हैं, पर फिर वो कहीं दूर तक नहीं ले जाता। तो आपका जो पहली बात है कि मेरे पास एक बीमार मन है, ये बीमार मन आपका नहीं है। ये मन की रचना ही ऐसी है कि वो बीमार है। अगर कोई ये समझता है कि मेरा मन बहुत हष्ट पुष्ट है, बहुत तंदुरुस्त है, बीमारी नहीं है उसमें, तो फिर वो एक भ्रम में जीवन जिया जा रहा है। मन में सब कुछ है। मन ही आधार है शुभ का भी, पर उस शुभ का नहीं जो मन के द्वारा जाना जाए। फिर वो शुभ मन की पकड़ में आ गया, फिर वो शुभ नहीं रहा। वो मन के द्वारा उसमें अंजन अंजन लग गया, वो निरंजन नहीं रहा। वो काली लग गई मन की, उसमें सोच विचार की, बुद्धि की, मेरे होने की। वो जो निरंजन है वो पूरी तरह से अकलुषित है। वहाँ कोई दोष नहीं है। पर उस निर्दोष अवस्था को, निर्मल अवस्था को मन से नहीं जाना जा सकता। तो मन जो भी छुएगा वो दूषित कर देगा। इसलिए हम समझे कि मन बना रहे या मैं बना रहूं और होश भी बना रहे, तो वो दोनों बातें एक साथ नहीं करती, नहीं हो सकती। फिर वो एक होश की कल्पना है जो मन अपनी अपनी पूर्वाग्रह से या पूर्व धारणाओं के आधार पर अभी जो घट रहा है उसमें प्रक्षेपित कर रहा है, उस पर आरोपित कर रहा है। वो होश का विचार है, वो होश नहीं है। तो मन आपका नहीं है। मन एक एक सामान्य सी बात है। जहां पर कुछ भी घटता है वो मन में उसका प्रभाव पड़ता है। और वो पूरी समस्त समिष्टि का मन एक है, पूरी मनुष्य चेतना एक है। ऐसा मत समझिए कि कहीं और युद्ध हो रहा है, कहीं और भुखमरी है, कहीं और अहम काम कर रहा है तो वो मुझे प्रभावित नहीं करेगा। पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि नकारात्मकता या निराशावादी बात हो रही है। वहां सारी शुभता भी उपलब्ध है कि मन में, खासकर मनुष्य के मन में एक संभावना है कि वो अपनी सीमा को देख सकता है कि ये एक भ्रम है, एक भ्रम जाल है। अब मन से तात्पर्य है वो जो छवि, जैसे दर्पण की बात आई थी पहले, दर्पण में जो नगरी की छवि है वो मन है। नगरी जो है वो मन नहीं है। नगरी तो तथ्य है, पर उसकी जो छवि एक दर्पण में दिख रही है। आदि शंकरा ने कहा कि विश्व दर्पणम दृश्यमान नगरी तुल्य। वो नगरी को उन्होंने माया नहीं कहा। उस नगरी की जो छवि है, वो जो दृश्यमान है, दृश्य की तरह है, वो माया है, वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो बनावटी है, वो यांत्रिक है। उस दर्पण को हटा भी दो तब भी वो गतिविधियां नगरी में चलती रहेंगी। उस दर्पण से उस नगरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। पर उस नगरी में आप छवि को देखेंगे तो ऐसा लगेगा सब कुछ जीवंत है, क्योंकि वहां हिलना डुलना सब कुछ हो रहा है। पर वो नगरी झूठ है। वो नगरी की छवि झूठ है, नगरी झूठ नहीं है। उसी तरीके से जो सोच विचार है वो झूठ है। तो मन जो है पूरा सोच विचार का एक केंद्र है। स्मृति, अहंकार, मन, बुद्धि, जो मेरा होने का एहसास है, वो भी आरोपित है, संस्कारित है। अगर उस बनावट को हटा दिया जाए तो कैसा दर्शन हो? वो दर्शन क्या है जिसमें मैं नहीं हूं? तो क्या दर्शन बंद हो जाएगा, या वो और स्वच्छ हो जाएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा, जिसमें कुछ
थोपा नहीं गया, जिसमें मेरा छोटापन थोपा नहीं गया, जिसमें मेरा बड़ा होना इस मान्यता को नहीं थोपा गया, जिसमें मेरा अलग होना नहीं थोपा गया। मैं हूं तो अलगाव है, मैं हूं तो विभाजन है, मैं हूं तो या तो अच्छा हूं या बुरा हूं, या तो सही हूं या गलत हूं, या तो ऊंचा हूं या नीचा हूं। इन सब विभाजनों का कारण मन है। तो मन से मन को नहीं सुधारा जा सकता। मन ये समझे कि मन में कुछ समझ करके, बुद्धि से कुछ निष्कर्ष निकाल करके मैं बना रहूंगा और सुधार कर लूंगा अपने में, तो फिर वो थोड़ा वहां पे कुछ त्रुटि दिखती है। तो आपने लिखा कि थोड़ी देर वीडियो सुनता हूँ फिर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो सुनना और उसके प्रभाव को बना करके रखना, इसीलिए सुनना वो गलत है। सुनना केवल सुनने मात्र के लिए सुनना क्या है? जहाँ श्रवण है और वहीं वो जीवन में उतर गया, उसकी उसका कोई कॉन्सेप्ट सिद्धांत बना करके उसको भविष्य में लागू करना है, तो फिर वो झूठ हो जाएगा। फिर वो जीवंत नहीं रहेगा, फिर उसमें वो बात नहीं होगी। बस जो घटा वो जांचा गया और उसे छोड़ दिया गया। यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो प्रकट हुआ, टिका और विलीन हो गया। विलीन होना बहुत आवश्यक है, उसका समाप्त होना आवश्यक है। तभी वहां पे जीवंतता है। उस मृत्यु में ही जीवंतता समाहित है, और उस जीवन में ही मृत्यु समाहित है। ये दो अलग अलग बातें नहीं है, अच्छा बुरा सही गलत पाप पुण्य जीवन मृत्यु। जिसे हम जड़ और चेतन कहते हैं, वो उनके बीच में कोई ऐसा प्रकृति में विभाजन नहीं है। मन को हटा देंगे तो या तो सब जीवंत है या सब मृत है, बीच में कुछ नहीं है। तो उसको बस सुनिए और सुनने में देखिए कि वो हमारे जीवन से संबंधित है या नहीं है, और वहीं पर रुक जाइए। उसकी कोई योजना मत बनाइए, उसको व्यवस्थित करने का प्रयास मत करिए। नहीं तो फिर वो एक, या तो आप कुछ सुन करके उसको सत्य मान लेंगे और उस सत्य मानी हुई चीज को अपने अनुभवों में फिट करना चाहेंगे, उसको आरोपित करना चाहेंगे। तो वो बात वैसी नहीं रहेगी। जो एक चिड़िया की आवाज के सुनने में जो जीवंतता है, वो उसकी रिकॉर्डिंग को सुनने में नहीं है। बेशक आवाज वही हो सकती, वो जो मिठास की बात है वो वाकई गुड़ की मिठास नहीं है। तो परेशान मत होइए, बस देखिए कि वो क्या है जो उस प्रभाव को बना के रखना चाहता है, या उस प्रभाव के धुंधले होने से चिंतित है। अगर वो उसके धुंधले होने से चिंतित है, तो वो उसके आने पे बहुत हर्षित भी होगा। पर वो जो हर्ष और विषाद है, ये दोनों ही आरोपित बातें हैं। वो क्या है जो इनसे पूर्व है, इन इन इस सुनने से पूर्व है। वो जो सुनने की क्षमता है, वो जो सुनाई पड़ रहा है उससे पूर्व है। तो वो सुनने की क्षमता अकलुषित है, निरंजन है, अनछुई है, उसको छुआ नहीं जा सकता। एक और आगे एक मित्र ने भेजा है कि आई एम द सेल्फ विटनेस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्योर अवेयरनेस। ये निसर्गदत्त महाराज जी का एक वक्तव्य है। उन्होंने लिखा है, कृपया इस वक्तव्य को हिंदी में विस्तार से समझाने की कृपा करें। इस तरह की जो वक्तव्य होते हैं, ये वही बात है जो अभी हमने पढ़ा, ना द्वैत है ना द्वैत है, ना सत्य है ना असत्य है। यानी थोड़ा समझे इसको कि महाराज क्या कहना चाहते हैं।
वो मराठी में कहते थे, फिर उसका अनुवाद एक बीच में किसी ने किया जिसको अंग्रेजी में लिखा गया, फिर वो अंग्रेजी भाषा को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा-सा ट्रांसलेशन में उसकी समझ में फ़र्क आ सकता है। पर जो उनका मर्म है, वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस 2 शब्दों का उन्होंने यहाँ उपयोग किया है। कॉन्शियसनेस में जब महाराज कहते हैं उसका अर्थ होता है कि जो चेतना, जानने की क्षमता, कि मैं जान रहा हूँ और उसको इकट्ठा कर रहा हूँ, ज्ञान, वो कॉन्शियसनेस है। और अवेयरनेस मतलब होश या सजगता, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, वो होश, उसकी बात कह रहे हैं। तो वो उस होश को भी यहाँ खारिज कर रहे हैं, प्योर अवेयरनेस। कहते हैं आई एम द सेल्फ, मैं। अब वो जब मैं शब्द का उपयोग करते हैं कि मैं या मेरा स्वरूप, वो है जो चेतना से परे है, जो होश से परे है, या मैं उन दोनों का साक्षी हूँ। विटनेस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्योर अवेयरनेस, वो जो ज्ञान की क्षमता है, जानने की क्षमता है, और जो होश, जहाँ पर जानने की क्षमता भी निष्क्रिय है, उस होश में और इस जानने की क्षमता का भी पीछे जो आधार है, वो मैं हूँ। उसका भी मैं साक्षी हूँ, उसका भी मैं, एक तरीके से वो मेरे पर्दे पे ये घट रहा है। अब इन इन वक्तव्यों को हमें, हम कुछ भी इसके बारे में कहेंगे तो वो एक अनुमान होगा, एक अटकलें लगाने की बात होगी कि हम नहीं जानते कि होश क्या है। तो होश के परे की जो बात है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या है वहां पर, है या नहीं है, कैसे बुद्धि जाने। बुद्धि तो होश को ही नहीं जान पाती। जब होश होता है तो बुद्धि नहीं होती। इसीलिए ये वक्तव्य ऐसे लेने चाहिए कि जो आपको बस उस तरफ इशारा कर दें, जो जाग की तरफ आप अग्रसर हो जाए, उसमें थोड़ी रुचि हो जाए कि ऐसा कुछ है जो बुद्धि से परे है, जो मुझसे परे है, जो देखने से परे है, जो मेरी बनावट के अनुरूप सही गलत ठहराने से परे है, जो निंदा स्तुति से परे है, जो पाप पुण्य से परे है, जो सतोगुण से परे है। सतोगुण से परे हम बहुत कम जा पाते हैं। तमोगुण यानी बेहोशी, रजोगुण यानी कुछ पाना, कुछ करना, और सतोगुण यानी शुभ, जिसे मैं शुभ ठहराता हूँ, जिसे मैं नियति, धर्म संगत, तर्क संगत कहता हूँ, वो शुभता, जो उस शुभता के परे है। क्योंकि उस शुभता में बहुत बारीक रूप से मैं बैठा हूँ, जो उस शुभता को शुभता कह रहा हूँ। तो वहां पे अद्वैत की बात नहीं हुई, वहां पे भी द्वैत ही रहा, कि मैं बना हूं और साथ में वो शुभता भी बनी हुई है, या मैं हूं जो उस शुभता कम या ज्यादा कर सकता हूं। तो इन वक्तव्यों को ऐसे ही देखना चाहिए जैसे कि वो एक लैंप पोस्ट है, जो रोशनी बस प्रदान कर रहे हैं। वो एक हवा का झोंका है जो खुशबू प्रदान कर रहा है, पर उसको, उसकी कोई सुनी हुई बात पे निष्कर्ष पे ना आ जाए, क्योंकि वो उनका सत्य था। और वो सत्य हमारे जीवन में एक संभावना पैदा करता है कि उस तरफ दृष्टि घूम जाए। एक और थोड़ा सा लंबा टिप्पणी है, उसमें 2-3 प्रश्न है, पर सबसे सुंदर बात है उसमें जो पहला दोहा कबीर साहब का है कि आपा खोजे आप में, आपा डारे खोए, कहे कबीर वह संत जन, सहज ही निर्मल हो। बहुत सुंदर तरीके से कबीर साहब ने कहा कि आपा खोजे आप में। जब हम
मैं का स्रोत ढूंढने जाते हैं कि वो क्या है जिसे मैं समझा गया है, जिसे जिसे मतलब जिसे आधार समझा गया है अनुभवों का, वो क्या है? आपा, उसका आधार क्या है, किस जगह वो टिका है? तो वो जब उसको स्वयं में खोजा है, उसके अलग होकर उसको नहीं खोजा जा सकता, तो वो जब स्वयं में डूब करके उसे खोजा जाता है तो पाया जाता है कि आपा डारे खोए, आपा ही खो गया। खोजने से वो खो जाता है। खो जाना यानी वो था ही नहीं, जिसको मैं मन, बुद्धि, चित्त या अहंकार कहता हूँ, वो नहीं था। अगर हम उसके स्वरूप की तरफ जाएंगे या उसके स्रोत की तरफ देखने के लिए अग्रसर होंगे तो वो पाया नहीं जाएगा। यानी मैं जैसा वहां कुछ मिलेगा नहीं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि कहे कबीर वह संत जन सहज ही निर्मल हो। ऐसी निर्मलता जो सहज है। मल जो है वो मैं है, आपा है। और निर्मल होना यानी जब मैं नहीं है। और वो मैं का नहीं होना सहज है। उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई उसका लेन देन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, कोई साधना नहीं है, कुछ नहीं है। बस वो है। उसी को निर्मल का, उसी को संत का। उनका प्रश्न है कि अगर अनुभवकर्ता को सारे अनुभव होते हैं जो कि जगत, शरीर, इंद्रियां, मन आदि आदि, कैवल्य शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, तो अनुभव, क्या ये सारे अनुभव अनुभव करता करता है? अनुभव करता कुछ नहीं करता। अनुभव करता यानी साक्षी। उसको ऐसे मत समझिए कि वो उससे भिन्न है जिसका अनुभव किया जा रहा है। नहीं तो फिर बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अगर ये समझ लिया कि मैं या अनुभव करता या साक्षी अलग है उससे जिसका वो अनुभव कर रहा है, तो फिर वही अहम, वही आपा पीछे आकर के बैठ गया और अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया कि मैं तो तुमसे श्रेष्ठ हूँ, जो जिसका अनुभव मैं कर रहा हूँ। तो वहां बात अधूरी हो जाएगी। और ये एक सिद्धांत की बात है कि अनुभव करता अनुभव कर रहा है। उस इस सोच विचार को हटा दीजिए, स्मृति को हटा दीजिए, मन को हटा दीजिए। तो क्या है साक्षी? किसको आप कहेंगे कि वो साक्षी है? क्या प्रक्रिया है साक्षी की और उसकी जिसका वो दर्शन कर रहा है? तो वो देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है? मेरी जो भी छवि है मेरे बारे में, किसी और के बारे में, गुरु के बारे में, शास्त्रों के बारे में, संसार के बारे में या अध्यात्म के बारे में, वही मैं हूँ। उससे मैं भिन्न नहीं हूँ। उस छवि से, उस सोच विचार से मैं भिन्न नहीं हूँ। इन सबको अगर हम किनारे कर दें, दरकिनार कर दें और एक बच्चे की तरह बिना किसी पूर्वाग्रह के बस देखा जाए कि क्या है जहाँ पे मेरी कोई भूमिका नहीं, तो ये सारे प्रश्न नहीं आएंगे कि अनुभव करता क्या करता है। ये जो अनुभव करता या साक्षी है, एक कला है, एक कौशल है, स्किल है, और कुछ नहीं। स्किल क्या है कि जो मिथ्या है उसका दिखना और वो छूट जाना। उसकी कोई योजना नहीं बनानी कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है। कोई प्रक्रिया नहीं है। बस इतनी सी बात समझ में आ गई कि वो बुद्धि उसको नहीं जान पाएगी, क्योंकि बुद्धि खुद सोच विचार का उत्पाद है।
बिना सोच विचार के बुद्धि कैसे काम करेगी? आगे पूछा है, जीव में ऐसी कौन सी स्मृतियां हैं जो करोड़ों जन्मों का लेखा जोखा रखती हैं? क्योंकि जैन धर्म में भगवान महावीर के जीव के करोड़ों जन्मों का विवरण है, इसका मतलब यह है कि जीव कभी जन्म मरण से मुक्त नहीं होता। पिछली बार ये बात हुई थी, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मेव न परः। जीव जो है वो ब्रह्म से परे नहीं है, अलग नहीं है, उससे भिन्न नहीं है, उनमें कोई विभाजन नहीं है। यानी वो जो चैतन्य है और जो चेतना है, वो दो चीजें नहीं है। वो जो केवल चैतन्य है, जो सक्षम है दर्शन के, बिना देखने वाले के, और जो देखने वाले के साथ दिखना घट रहा है, ये दो बातें नहीं है। क्योंकि देखने वाला ही जीव है। उस देखने वाले की जो रचना है, उसकी जो संरचना है, उसकी जो बनावट है, उसके अनुरूप जब देखा जाता है तो वो जीव का देखना कहा जाता है। पर असल में वो वही चैतन्य है जो उस अपने आप को विभाजित करके अपने से अलग समझ के बैठा हुआ है। तो जीव के अनंत जन्म होते हैं ये कहिए, या जीव का कोई जन्म नहीं होता ये कहिए, क्योंकि अभी भी जीव नहीं है। जिसे हम जीव समझते हैं वो उसकी बात कुछ और है। जो वास्तव में जीव को ही जब ब्रह्म कहा गया, तो वो वाक्य किसी और दशा से उत्पन्न है, वो बोध से प्रकट वाक्य है। इस तरह के जो संदेश होते हैं, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जो हमारे मन में चल रहे हैं सोच विचार, वो मिथ्या है। जो दर्पण में नगरी की दृश्य दिख रहा है वो मिथ्या है। जो मेरा अलगाव है वो मिथ्या है। अन्यथा ये शरीर जो है, ये प्रकृति से भिन्न नहीं है, प्रकृति का हिस्सा है, ये मिथ्या नहीं है। ये जो शरीर है और ये प्रकृति है, ये अखंड है। और इस अखंडता में जो इसको जान रहा है वो भी अखंड है, चैतन्य। तो वहां पे कोई विभाजन नहीं है। अगर मन हटा देंगे तो प्रकृति में कोई विभाजन नहीं। और मन है तो सारे विभाजन है। मन यानी विभाजन, मन यानी खंड, मन यानी तोड़ना, मैं और तू, मेरा और तेरा, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, सही या गलत, धर्म या अधर्म, स्त्री या पुरुष, ये सारे द्वंद्व है। और इस द्वंद्व को बनाने के लिए एक छवि बनी हुई है, जिसके आधार पे ये सारे बातें निर्मित होती हैं। आपने आगे लिखा है कि जीव के पास स्मृति है, अनुभवकर्ता के पास होश है, वह आदि और अंत का दृष्टा है। ये सब बातें आप खुद प्रमाणित कीजिए, फिर कहिए तो उसमें थोड़ी सौंदर्य आएगा। अन्यथा वो एक सुनी हुई बात हो जाएगी। बोध के बाद ये वक्तव्य सुंदर लगते हैं, अन्यथा हम इन वक्तव्यों को सुन करके बोध को पाना चाहेंगे तो फंस जाएंगे। तो आपने एक उदाहरण दिया है कबीर साहब का और गोरखनाथ जी का। शायद गोरखनाथ जी ने कबीर साहब से पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है। उनको लगा ये कौन है बालक जो मुझसे बात कर। तो कबीर साहब ने कहा कि अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। मतलब एक तरीके से उपहास है कि जिसको तुम ब्रह्म समझते हो, वो अरबों, करोड़ों अरबों ब्रह्म मेरे सामने कुछ नहीं। जिसको तुम कन्हैया कहते हो, ऐसे करोड़ों कन्हैया मेरे एक पल में समा जाते हैं। जिसको तुम शंभू कहते हो, शिव कहते हो, महेश कहते हो, ऐसे करोड़ों मेरे सामने मर गए। अब ऐसा वक्तव्य, मतलब मेरे सामने एक, मेरी
एक नहीं पलैया, मतलब एक पल के लिए भी, पल से ज्यादा इनका अस्तित्व मेरे लिए कुछ नहीं है। तो मेरी उम्र क्या पूछोगे। तो ये सारी बातें फिर वही आती है कि वो झंझोड़ने के लिए है कि तुम समझते हो कि तुम ज्ञानी हो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं हो। जो समझता है कि मैं जान गया, तो वास्तव में नहीं जाना। पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसको जाना नहीं जा सकता। उस तरफ इशारा करने के लिए कबीर साहब ने कहा कि जो अनंत है, जो अस्तित्व है, जो निरंजन है, जो अनगढ़ा है, जो अनदेखा है, जो अनछुआ है, जो निराश्रय है, वो वो बस है। उसमें समय नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि मेरी एक नहीं पलैया, मतलब उसमें समय नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, वो उनका अस्तित्व द्वैत में है। एक तरीके से इसको ऐसे समझो कि जब मैं आता हूं तभी समय आता है। मैं आता हूं तो एक कल्पना आती, मैं आता हूं तो सोच विचार आते, और मैं इनको गढ़ करके इनकी पूजा कर रहा हूँ। क्योंकि मैं बना हूं और कन्हैया अलग बने, मैं अलग हूं और शिव अलग है, मैं हूं और इस सृष्टि के रचयिता अलग है। तो वो द्वैत है, फिर वो पूर्ण बात नहीं है। पर अगर ये निष्कर्ष आ जाए कि अद्वैत ही सत्य है, तो भी बात छूट जाएगी। तो भी हम एक निष्कर्ष पे आ गए। उसको भी तोड़ने के लिए कबीर साहब इस तरह से कहें कि मेरी एक नहीं पलेगी, मतलब मेरे लिए ये एक पल, पल से ज्यादा नहीं, पल भी नहीं है। तो ये वो बुद्धि की सीमा को दिखाने के लिए कि बुद्धि केवल निष्कर्ष से निष्कर्ष में गति कर सकती है, निर्णय से निर्णय में गति कर सकती है। समय में ही वो उसका होना संभव है, तुलना में उसका होना संभव है, मेरे होने में उसका होना संभव है। वो दोनों एक दूसरे पे आश्रित है, बुद्धि और मैं। मेरा होना और बुद्धि दोनों एक दूसरे को पोषित करते हैं, बनावट को मजबूत करते हैं। और दोनों निराधार की तरफ अगर जाएंगे कि उसका स्रोत क्या है, वो समय और आकाश के बिना मेरा और बुद्धि का क्या अस्तित्व है, मेरी बनावट के बिना मेरा होना क्या है। तो वो जो समय है वो ढह जाएगा, गिर जाएगा। अगर भविष्य नहीं है तो अतीत भी नहीं है, अगर अतीत नहीं है तो भविष्य भी नहीं है। यानी अगर इच्छा नहीं है तो आपका अतीत समाप्त हो गया, और अगर अतीत नहीं है तो इच्छा नहीं होगी, और अगर अतीत और भविष्य नहीं है तो वर्तमान नहीं है। उस तरफ इशारा है कबीर साहब का शायद। वह आदि और अंत सब कुछ विलीन है, समय की परिधि के बाहर है। अब इसको अनुभवकर्ता के नाम से दृष्टा के रूप में ये बात कही गई होगी, वो शायद सही नहीं है, क्योंकि वो अब सबसे परे की बात है। प्रश्न यह है कि जीव अवधारणा में है, समय है, अनुभवकर्ता समय से परे है। जीव अगर चित्त की परतों की जटिल संरचना है, तो क्या जीव ही जन्म और मरण में है। हाँ, इस पे ऊपरी बात हो गई ऊपर। क्या अनुभवकर्ता का ज्ञान केवल मनुष्य जीव को ही संभव हो सकता है। अनुभवकर्ता का ज्ञान जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर ज्ञान होगा तो वो कैसे ज्ञान होगा कि अनुभवकर्ता क्या है। वो तो अनुभवकर्ता का अनुभवकर्ता बनकर के आप अनुभवकर्ता का ज्ञान कर सकते हैं। अन्यथा तो वो जो अनुभव है वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि अनुभवकर्ता क्या है। और अगर अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं हो सकता, तो आप
उसको एक कल्पना के मात्र में जानेंगे कि ऐसा कुछ है जो अनुभव करता है, तो वो अज्ञान का ज्ञान है। इस तरीके से देखा जाए तो ये बात सही नहीं है, पर ये बात सही है कि मनुष्य का जो एक बीच की स्थिति है, ना वो पशुवत है ना वो देववत है, एक बीच की स्थिति, एक बहुत अच्छा उसमें संतुलन है, तो वहां संभावना है। शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये पशुओं में संभावना है इस बोध की? अगर आप बोध की तरफ पूछ रहे हैं कि अनुभवकर्ता का ज्ञान यानी बोध, तो हाँ, मनुष्य में ये संभावना है कि वो अपनी मन, मनुष्य यानी जो मन से संचालित है, जो मन से बना है, जो मन है, तो मन में ये भी एक संभावना है कि वो अपनी मिथ्या को देख लेता है, अपने झूठ को पहचान लेता है और पहचान करके वो गिर जाता है। पर ऐसी संभावना पशुओं में शायद बिरला ही कभी, तकनीकी रूप से आप सही कह रहे हैं, संभावना हो सकती है, पर देखने में नहीं आता, क्योंकि पशु की सारी दृष्टि बाहर की तरफ है। वो कभी ये नहीं पूछता कि मन का स्रोत क्या है, या मन सत्य है या झूठ है, या मन है भी कि नहीं है। तो वो जब दोनों दृष्टियां होती हैं, बाहर की तरफ दृष्टि में दिख गया कि वहां सब झूठ है, तो अंदर की तरफ जो दृष्टि आती है, तो वहां पे भी दिखता है कि जो बाहर की दृष्टि से अंदर प्रक्षेपित था वो भी झूठ है। यानी जो मैं हूं वो केंद्र ही झूठ है, और अगर मैं का केंद्र झूठ है ये दिख गया, तो ये संभावना मनुष्य में ही संभव है। एक बड़ा संतुलन है अच्छाई और बुराई का, जागने और सोने का मनुष्य में। तो मन अपनी सीमा देख करके विसर्जित हो गया, और जो रह गया वो क्या है वो मन नहीं जान पाया। वो संभावना मनुष्य में है। मैं का भाव, साक्षी भाव या अद्वैत बोध, इन तीनों में से कोई भी स्थिति हो, क्या वह चक्रीय है? हाँ, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जो तीन स्थितियां हैं, तो ये इनमें से पहली और दूसरी स्थिति तो चक्रीय है कि कभी मैं स्वयं को कर्ता मान लूंगा या साक्षी मान लूंगा, आध्यात्मिक मान लूंगा या सांसारिक मान लूंगा, त्यागी मान लूंगा या भोगने वाला समझूंगा, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य। ये चक्रीय अवस्थाएं पहली और दूसरी में घूमती रहती हैं, यानी मैं करता हूँ या मैं साक्षी हूँ, इन दोनों में वो अहम गति करता रहेगा। और अगर ये गति बंद हो जाएगी तो अहम समाप्त हो गया, और उस गति के रुकने की जो अवस्था है उसको तीसरी अवस्था कहा गया। वहां फिर वो चक्रीय बात नहीं है कि वो चक्र में घूम रही है, वहां पे कोई ये नहीं कह रहा कि चक्र में नहीं घूमा जा रहा है, पर ये भी नहीं कहा जा रहा कि चक्र में घूमा जा रहा है। तो दोनों ही बातें वहां पे निरर्थक है, क्योंकि चक्र का होना या चक्र का अभाव ये द्वैत में संभव है। इसको जानना कि ये चक्रीय अवस्था है, द्वैत में संभव है। ये जानना कि यहाँ चक्रीय अवस्था नहीं है, ये भी द्वैत का ही वक्तव्य है। और जो इनसे परे है, जो है पर वो क्या है ये नहीं जाना गया, तो फिर वो पूर्ण और शून्य की जो अवधारणा है उनसे अलग है। आत्म और अनात्म की जो अवधारणा है उससे अलग, अध्यात्म और संसार की जो अवधारणा है उससे अलग, उससे वो बिरला है, उससे वो अछूता है। फिर वहां चक्रीय बात कहना उचित नहीं। अंतिम या तीसरी स्थिति स्थिर होती है, या साधना करते करते इस तीसरी स्थिति के बाद पहली या दूसरी स्थिति में भी गति की प्रतीति रहती है।
स्थिर और अस्थिर से भी वो अलग बात है। क्रिया और शांति से वो अलग बात है। शब्द और मौन से वो अलग बात है। तो उसको स्थिति कहना भी उचित नहीं है। साधना करके वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि साधना में अगर ये समझे कि साधना का अर्थ है बस इतना भर जान लेना कि मैं नहीं हूँ, वो साधना है, तो फिर उसे साधना क्या कहेंगे? ये कोई साधना तो नहीं। साधना का तो अर्थ है जो साधा जा रहा है, यानी एक दूरी है, एक रास्ता है, एक लक्ष्य है, एक प्रयास है, एक तप है। और इन सब में पीछे जो आधार है वो मैं का आधार होता है। अगर मैं नहीं हूं तो साधना कैसे होगी? और मैं नहीं हूं इस समझ के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है कि बुद्धि बहुत तीक्ष्ण, मेधावी और बहुत बहुत प्रगाढ़ है, बहुत बहुत कुशल है, तब जाकर के वो इस बात को पकड़ पाएगी। बल्कि उल्टी बात है, जो जितनी निर्मल है, जितनी निर्दोष है, उसको जल्दी जान सकती है कि मैं झूठ है। बस देखना भर तो है कि मैं क्या है, मैं है भी कि नहीं है। हमारी गलती क्या होती है कि हम मैं के पार की स्थिति को मैं के द्वारा पकड़ना चाहते हैं, या मैं के द्वारा उस स्थिति को गढ़ लेते हैं, उसकी एक कल्पना निर्धारित कर देते हैं कि ऐसा है कुछ, और उस ऐसा है कुछ में स्थिरता प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरी स्थिति ना स्थिर है ना अस्थिर है। पर जो आप कह रही हैं कि वहां पर पहली या दूसरी स्थिति में भी गति की प्रतीति है, शायद आप ये कहना चाह रही है कि अगर वो स्थिति, उस तीसरी बात का रस अगर आ गया तो पहली और दूसरी की प्रतीति होगी कि नहीं होगी? वो बिल्कुल सामान्य बात है। ऐसा नहीं है कि दुख और सुख बंद हो जाएंगे, क्योंकि पहली और दूसरी स्थिति वैसी ही बनी रहेगी जैसी संबोधि से पहले थी। बुद्धत्व अगर आप उसे कहें तीसरी स्थिति को, पर ये सारी बातें जो है बहुत भ्रम डाल सकती है, क्योंकि ये सब एक कल्पना की तरफ एक 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 उसकी वो गढ़ लेती है कि ऐसा कुछ है तीसरी स्थिति। जो मांडुक्य उपनिषद में कहा है, तुरीय अवस्था या चौथी स्थिति, वो उन तीन से भिन्न नहीं है, वो तीन में ही समाहित है। जैसे अभी कहा कि वो सब कुछ जो है वो अखंड है, यहाँ तक कि पहली और दूसरी स्थिति भी उसमें अखंड है, जिसमें हम तीसरी बात जब हम कहते हैं, कहने भर के लिए बस है, एक शब्दों की सीमा है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। बुद्धि बस इतना कह सकती है कि मेरी पहुंच वहां पे नहीं है, मेरी क्षमता से वो बाहर की बात है। और यहाँ उसका अगर समापन हो गया, अगर उसकी समाप्ति होगी, उसका पूर्ण समाप्त, एक होता है वो निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, सुप्त अवस्था में चली जाती है, वो नहीं। उसका देखना ही उसका मिटना है, उसका नस्ते नाबूद समाप्त हो गया। यानी वो फिर बहुत औपचारिक रूप से प्रकट है, जब आवश्यकता है तो कुछ कहा गया, कुछ सोचा गया, और उससे क्रिया घट गई। ना उसकी अच्छा होने की कोई उसमें क्रेडिट लिया, और ना कुछ गलत होने का डिस्क्रेडिट लिया कि ये मैंने किया। वो कर्ता भाव समाप्त हो गया, वो साक्षी भाव भी वहां पे हट गया। तो क्या बचा? कैसे आप बोलोगे कि वो क्या है? तो उसके बाद कुछ समाप्त नहीं होता, उसके बाद कहा जाए तो और सौंदर्य से वो प्रकट रहता है। हर हर एक होता है कि मैं अगर मोह को समाप्त करने चला हूं तो वो रूखापन वहां आ सकता है, कि मोह झूठ है, उसे हटाना है। एक होता है कि मोह का दिखना और उसका गिर जाना, तो वहां प्रेम, करुणा, मुदिता,
पाई जाएगी। कोई किसी मित्र को कुछ कहना है या कोई प्रश्न है तो अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा कुछ जो स्पष्ट ना हुआ हो या ऐसा कुछ जो सही ना लगा हो। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं या लिख करके भेज सकते हैं। बात तो छोटी है, सरल है। इतनी सरल कि बुद्धि इसको स्वीकार नहीं करना चाहती। जी। प्रणाम अश्विन जी, आवाज आ रही? बिल्कुल। हाँ, नमस्कार, आ रही है आवाज। अश्विन जी, आज थोड़ा सा एक व्यक्तिगत ये है, मैं ये चाहता हूँ अब वो मैं शब्द बोल दिया है तो आप समझ गए होंगे, अहम तो वहां पर थोड़ा सा हो गया है। आत्म ज्ञान के उस निष्कर्ष को, या मैं ये चाहता हूं कि आपके द्वारा एक इस मैं पर ऐसा फोकस डाला जाए, उसको प्रकाश में, आप अपने ज्ञान के प्रकाश में, कि इसमें कोई अशुद्धि, या जैसे आत्मज्ञान में अपन हर चीज का निरीक्षण कर लेते हैं कि भावनाएं हैं, संवेदना है, इच्छाएं हैं, कल्पना है, सोच विचार है, और स्मृति है, इच्छाएं हैं। तो मतलब ये सब चीजों से गुजर करके एक अच्छे से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और स्वयं कभी कभी मेरा ऐसा मानना हो जाता है कि बिना गुरु के निरीक्षण में कहीं कोई सोच विचार में निरंतरता ऐसी बनी हुई है जिससे कि जो आत्म मूल्यांकन अपन करते हैं स्वयं का, कि कहीं विचार कोई गलत दिशा की तरफ, उनका दृष्टिकोण तो नहीं है, इधर उधर तो नहीं जा रहे वो कुछ ऐसे। क्योंकि कबीर साहब का ही शायद से मेरा बचपन गुजरा है, तो मैं बस उसको ही ज्यादा, बाकी का तो फिर और कुछ ऐसा देखा है, लेकिन उनका प्रक्षेपण रहा होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आप इस चीज को भली भांत जान सकते हो, बिल्कुल आपके निरीक्षण में शायद ये पूरी की पूरी तरीके से वो जो कुछ शेष बच रहा है या कोई गलत दिशा है, जिसको कि सही दिशा में थोड़ा सा बस सहारे की एक जरूरत है, कि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अब यहाँ ये पर कमलेश जी, एक चीज थोड़ी देर रुकिए क्योंकि बहुत सारी बातें हो जाएंगी तो आगे बढ़ेगी नहीं। जी जी आप जी। हाँ, जो ये कह रहे हैं कि मैं को एक बार पुनः देखिए कि क्या होता है, तो आप देखिए कि अभी स्वयं में देखिए अंदर कि मैं क्या है। जिसे आप व्यक्तिगत जी कह रहे हैं, ये जी। व्यक्तिगत यानी क्या? आपका होना यानी क्या? मतलब यही है कि जैसे आत्मा के स्तर पर अगर अपन देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं रहता, वो फिर अपना नहीं रहता वहां आत्मा, पर कुछ भी। आत्मा शब्द को थोड़ी देर रखिए, जी थोड़ा जी। अलग रखिए कि आत्मा यानी क्या। आपने कहा आत्मा के स्तर पे देखते हैं, तो आत्मा का क्या स्तर होता है? जैसे वहां सब कुछ निराधार हो गया, अनुभव करता है, बस ये केवल अनुभव मात्र। कैसे कैसे कहा जा रहा है कि वहां सब कुछ निराधार है? कौन जान पाया कि वो निराधार क्या है? देखिए, इसको खुद देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया इसलिए बात सच है। अगर ये द्वैत छोड़ दें कि मैं अलग हूं और जो जाना जा रहा है वो अलग है, तो मैं यानी क्या? अगर उसको हटा दिया जाए जो अनुभव है, या उस अनुभव की जो स्मृति है जिसके आधार पे मैं बन रहा हूं, अगर उसको वैसा ही देख लिया गया, तो फिर अनुभव करता यानी क्या? आत्मा यानी क्या?
साक्षी यानी क्या? इसको उसकी बारीकी में जाके, बारीकी तो है नहीं, कैसे कहें इसको, इसमें बहुत विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है कि वो आप कोई बता देगा तो सुन लेंगे और वो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ में आएगा तो बुद्धि में समझ में आएगा, जो कहा जाएगा वो भी शायद बुद्धि से ही कहा जाएगा, पर उसके पीछे जो मर्म है, जो आशय है, जो शब्दों से परे है, उसको आप कैसे जानेंगे? आत्मा शब्द वो नहीं है जो आत्मा का पहली बार उपयोग किया गया होगा। निराधार वो नहीं है जिसको हम निराधार की एक कल्पना करते हैं। निराधार मतलब आधार नहीं है उसका। जब उसका कुछ आधार नहीं है तो उसको जाना किस आधार पे जा रहा है? जानने के लिए कोई आधार चाहिए ना, मेरा आधार, मेरा होना उससे पहले होना चाहिए जिसे मैं निराधार कहूंगा, यानी मैं निराधार का आधार हूँ। तो ये बड़ी बेतुकी सी बात हो जाएगी। बस वहीं रुकिए, ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। बस इतना देखिए कि जो अनुभव से मेरी बनावट है, उस बनावट के बिना क्या दर्शन बंद हो जाएगा? क्या दिखना बंद हो जाएगा? क्या सुनना बंद हो जाएगा? सुनना, ऐसा सुनना जिसमें कोई सुनने वाला ना हो, वो क्या है? बस वहीं रुकिए ना, आगे क्यों वहां पहुंचते हैं कि कबीर साहब ने क्या कहा या किसी और ने क्या कहा। वो सब भी आरोपण है। कबीर साहब ने जिस बोध में कहा वो हम क्या जानेंगे उसको। हम तो खाली एक बचपन में खिलौने नहीं होते थे कि अगर माता पिता किसी के डॉक्टर है तो छोटे छोटे 2-3 साल के 4 साल के बच्चे अपने गले में वो सब लगा करके उपकरण घूमते हैं, तो क्या वो डॉक्टर होगा? हम भी वैसे ही कुछ प्रयास करते हैं। जब ऐसी किसी वाणी का उद्धरण हम लोग करते हैं तो एक बड़ी, क्या कहा जाए, पर और क्या उपाय है? उपाय बस इतना है कि इतना भर देखा जा सकता है कि बुद्धि उस बात को नहीं पकड़ पाएगी जिसे वो बोध कहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि बोध नहीं है, इसका अर्थ है कि बोध बुद्धि की परिधि के बाहर है। क्या मैं बात अपनी कह पाया कमलेश जी? बिल्कुल सत्य है ये आपने जो बात कही है। अ, ये बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट है। अब कभी कभी अश्विन जी ऐसा थोड़ा सा लगता है कि मतलब ये अब ये क्या नहीं, है कि इस कमलेश जी थोड़ा इस विश्लेषण मत करिए, बस जी 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 इसके साथ रहिए कि क्या ऐसा दिखना संभव है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है? नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है बात। इसके साथ थोड़ी देर चुकिए, उसका उत्तर मत ढूंढिएगा। उत्तर आएगा तो जी वो देखने वाले को उत्तर आएगा, मन जी को जी। उत्तर आएगा, हम्म। बुद्धि को उत्तर आएगा, मुझे उत्तर आएगा। ऐसा देखना क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, मन की कोई भूमिका नहीं है, बुद्धि की कोई भूमिका नहीं, स्मृति की कोई आवश्यकता नहीं, पर दिखना तो घट रहा है। वो जी दिखना क्या है जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, बिना किसी शास्त्र का या गुरु का उद्धरण लिए हुए? मौलिक दिखना, वो क्षमता, वो नहीं जो आंखों से देखता है। जिससे आंखें देखती हैं उसको तू ब्रह्म जान, उसको तू सत्य मान, उसको तू सत्य जान। जो आंखों से देखता है वो तो मेरी ही बनावट का हिस्सा है, पर आंखों से जो दिखना है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है, उसको आप क्या कहेंगे? ये मत कहिए कि ऐसा होना होता है या नहीं होता है, या उसके बाद क्या होता है या क्या नहीं होता है। बस वहां टिकिए, क्योंकि अन्वेषण का अर्थ है कि जो
दिख रहा है और जो देख रहा है, ये दोनों एक साथ प्रकाशित हैं, तभी तो अन्वेषण पूरा होगा ना। अगर मैं पहले से ही मान लूं कि मैं देखने वाले के रूप में सत्य हूं और जो दिख रहा है वो झूठ है, तो अन्वेषण पूरा कैसे होगा? फिर तो आप कुछ भी करिए, इसी निष्कर्ष पे आएंगे कि मैं सच हूं, मैं सत्य हूं, आत्मा सत्य है। या इसका विपरीत, ये निष्कर्ष आएगा कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, ना साकार या निराकार। निराकार का भी हमने एक आधार बना लिया, एक सिद्धांत बना लिया कि ऐसा ऐसा निराकार होता है, और उसमें तो पता नहीं क्या क्या प्रथाएं प्रचलित हो गई कि यहाँ ये करोगे तो वहां कुछ और मिलेगा। तो निराकार जो शुद्धतम बात है, उसको भी हमने बुद्धि में, निष्कर्ष में, निर्णय में ला करके बहुत दूषित कर दिया। जब भी कुछ व्यवस्थित होगा, संगठित होगा, वो झूठ है। जो जीवंत है वो बिल्कुल, उस क्या बोलते हैं उसको, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा वहां, क्या हो रहा है, तभी तो वो जीवंत है। जितना ज्यादा वो मुर्दा होता जाएगा, उतना आप उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका भविष्य बता सकते हैं। वो कोई नियमबद्ध नहीं है। जीवंतता में क्या नियम लगाएंगे? जीवंतता यानी प्रेम। प्रेम में क्या नियम है? जो दिखने की क्षमता है उसमें क्या नियम है? जो सुनने की क्षमता है, जो श्रवण, जिसमें शब्द आधार नहीं है, उसमें क्या नियम होगा? तो उसके साथ थोड़ी देर रुकिए, फिर देखते हैं क्या होता है। जी ठीक है अश्विन जी, कमलेश? धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद, आभार। बहुत क्लियर हो जाती हैं सभी चीजें। कुछ रहता है तो मैं वो बाहर, अंदर रहता है जो, वो बाहर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसको क्लियर कर लिया जाए, कहीं कुछ बाहर ना बन जाए मेरे। अब मैं उसमें अहम पैदा ना हो जाए, कोई खड़ा ना हो जाए, कोई नया एक, जिससे कि कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी। जी। जी एक और प्रश्न है अनंत जी का कि आज सत्संग में मैं देर से जुड़ा हूँ, पर मेरी अल्प बुद्धि में उठा प्रश्न सदा से अनुत्तरित है, जिसे रख रहा हूँ। यदि उचित समझे तो कुछ कहने की अनुकंपा करें। क्या मृत्यु में शरीर के साथ मन भी मिट जाता है? फिर क्या कुछ शेष रह जाता है? हमारे जीवन की स्मृति क्या आगे यात्रा करती है? क्या इस जन्म के प्रियजन से आगे कभी किसी रूप में पुरानी स्मृति के साथ मिलने की संभावना रहती है? एक ज्ञानी और एक अज्ञानी की मृत्यु में क्या अंतर होता है? तो बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछे हैं। तो क्या मृत्यु में शरीर के समय के साथ मन भी मिट जाता है? फिर क्या कुछ शेष रह जाता है? मृत्यु को कैसे जानेंगे कि मृत्यु क्या है? एक तरीका है कि मृत्यु होने के बाद जाना जाए कि मृत्यु क्या है। एक तरीका है जिसे विज्ञान कहता है कि जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तो वो मृत्यु। पहले हृदय काम करना बंद करता है, फिर मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, माइंड डेड, वो मृत्यु है। वो तो बड़ी औपचारिक सी बात हो गई कि मन जब सुषुप्ति अवस्था में जाता है तो वहां पर भी मन है नहीं है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो निष्क्रिय हो जाता है। तो क्या वो मृत्यु समान नहीं है? उसमें जाने के लिए आपने क्या किया था, जो स्वप्न से सुषुप्ति में जाने के, सुषुप्ति से बाहर आने के लिए आपने क्या किया, जागृति में आने के, तथाकथित जागृति में आने के? और
जन्म यानी जब जीवित है और जिसे हम मृत्यु कहते हैं, इन दोनों में क्या भेद है? तो आप पाएंगे कि जिसे हम जीवन कहते हैं वो कुछ जो पंच तत्व है उनका संग्रह है, उसको हम जीवन समझ लेते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, वहां से हम जीवन की शुरुआत समझते हैं, और एक कुछ सालों बाद या कुछ उम्र घटने के बाद किसी कारण से वो सांस लेनी बंद हो जाती है, हृदय रुक जाता है और मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तो हम उसे मृत्यु कहते हैं। और बाकी जितने चीजें थी वो वही की वही है, यानी वो जो पृथ्वी तत्व है, जो जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, वो धीरे धीरे विघटित होके उसमें से अलग अलग होकर के उसी में मिल जाते हैं जिससे वो उत्पन्न हुआ था। तो हम इस एक घटना को मृत्यु का नाम देते हैं और एक घटना को हम जन्म का नाम देते हैं। तो ये दो बिंदु जो है, जन्म, शरीर का जन्म और शरीर का विघटन, इसको हम जन्म और मृत्यु समझते हैं। तो आपने आगे ये पूछा भी है कि क्या मृत्यु में शरीर के साथ मन भी मिट जाता है? अब मन क्या है? मन दो तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है। एक मन की परिभाषा है कि सोच विचार, जो अभी हमने इतनी देर से बात करी, कि मन यानी सोच विचार, विघटन, विभाजन को दर्शाता है। वही बात सत्य प्रतीत होती है कि मन अभी भी झूठ है। जो अभी भी झूठ है वो मृत्यु के बाद का इंतजार क्यों? यानी जो विचार है वो नहीं है जो वास्तविक वस्तु है। जैसे एक सेब है, सेब शब्द जो है वो सेब नहीं है जो वास्तव में सेब है। आप उस सेब शब्द को खा करके पेट नहीं भर सकते, जबकि जो वास्तविक सेब है वो एक प्राकृतिक उसका होना है। और उस प्राकृतिक सेब के होने से इस शरीर के प्राकृतिक होने में एक प्राकृतिक संबंध है, नैसर्गिक संबंध है इनका आपस में। पंच तत्वों से वो भी बना है, पंच तत्वों से ये भी बना है। तो मन क्या है? अगर आप उस तरफ जाए कि मृत्यु के बाद मन बचता है, उससे पहले ये ढूंढना आवश्यक है कि मन अभी क्या है। अगर मन अभी आप नहीं जानेंगे तो मृत्यु के बाद मन में क्या घटेगा वो आज की डेट दिन में जानना वो एक बड़ी बड़ी अलग सी बात हो जाएगी, कोई उसका अर्थ नहीं है। मन को अगर हमने अभी पहचाना कि मन क्या है, मन यानी स्मृति का एक पुलिंदा, मन यानी अहम का एक केंद्र जहां से वो दूसरे को अपने से अलग देख रहा है। मन यानी बुद्धि का एक उपकरण जो काम कर रहा है पुरानी संग्रहित स्मृतियों के आधार पे। और मन यानी एक समय की गति जो अपने आप को बना करके अपनी इच्छाओं को आगे आरोपित कर रहा है। ये सब मन है। पर इसमें क्या है जो सच है? अगर वो अभी भी सच नहीं है तो मृत्यु के बाद वो सच कैसे रहा? मुझे नहीं पता कि जन्म मृत्यु के बाद, जन्म से पहले मैं कहाँ था या जन्म के बाद मैं कहाँ रहूंगा। देखिए ना, मैं बना कब? जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तभी तो उसका मैं दृढ़ होता है, नहीं तो वो पशुवत है, उसके अंदर मैं नहीं है। उसके लिए जीवन, जड़ और चेतन में भेद नहीं है। वो मिट्टी को भी मुंह में डाल सकता है और खाने को भी फेंक सकता है। तो कहने का अर्थ है कि वो भेद, मैं के केंद्र से मन बनता है, बुद्धि से मन बनता है। और उस मन का उपयोग करके हम जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद मन का क्या होगा। तो इस मन को थोड़ा सा ढंग से देखिए। जब जागृत है, जब आपके पास कुछ नहीं है करने को, जब पेट भरा हुआ है, कोई 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 खतरा नहीं है जीवन को,
तब थोड़ा बैठिए कि ये मन है क्या? क्या ऐसा कुछ है जो मन के परे भी दर्शन है? उस मन के परे के दर्शन को जानने के लिए मृत्यु की क्या आवश्यकता है? क्या उस मन के परे का दर्शन अभी जागृत अवस्था में जब सारे संसाधन उपलब्ध हैं, क्या उसका सत्यापन अभी किया जा सकता है? जैसे आज कबीर साहब का जो पहला ही दोहा था कि आपा खोजे आप में, आपा डारे खोए। मतलब उस आपा यानी उस मैं को, उस मन को, उस बुद्धि को, उस चित्त को, उस अहंकार को जब ढूंढने जाते हैं, उसके स्वरूप में, आप मतलब उसके स्वयं के स्वरूप में कि उसका स्रोत क्या है, तो आपा डारे खोए, वो खो जाता है, वो गुम हो जाता है, वो कहीं मिलता नहीं है। रमन महर्षि भी यही कहते हैं ना कि अहम अहम कुतो भवति चिन्वत अहि पतत अहम निज विचार न। वो एक विचार के रूप में पाया जाता है। अहम अहम कुतो, क्या है ये अहम, तो कहीं मिलता नहीं। मानसम तो किम मार्ग ने कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवत। मानसम तो किम, मन है क्या, तो नैव मानसम, है ही नहीं मन। उस नहीं हुए मन से हम उत्तर ढूंढ रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। पहले ये जान ले कि जीवंत होते हुए क्या मृत्यु को जाना जा सकता है, कि मृत्यु है क्या, और शरीर की मृत्यु क्या अंतिम बात है, या शरीर के रहते हुए मन की मृत्यु अंतिम बात है। तो बात कुछ और आएगी कि वो जो तथ्य है वो मन से परे है। और जब ये बात समझ में आ गई कि तथ्य मन से परे है, तो वहीं पर सत्य उद्घाटित पाया जाता है। उसको लाना नहीं है, वो जो मन का आरोपण है, प्रक्षेपण है, वो बस छट जाता है। हमारे जीवन की स्मृति क्या आगे यात्रा करती है? स्मृति तो आगे पीछे घूमती रहेगी। हो सकता है वो यात्रा करे। क्या इस जन्म के प्रियजन से आगे कभी किसी रूप में पुरानी स्मृति के साथ मिलने की संभावना रहती है? अवश्य। अगर आप आज अभी ये बोध नहीं है कि प्रियजन और मेरा अपना या पराया जैसा कुछ है या नहीं है, अगर इसको नहीं जांचा, तो ये गति निरंतर चलती रहेगी। अभी कौन है प्रियजन? किसे हम प्रियजन कहते हैं? वो जो हमारे खून के रिश्ते हैं, वो जो हमारे दोस्त हैं, वो जो हमारे समाज के द्वारा बनाए गए रिश्ते हैं, या वो जो हमारे संतति हैं, वो किसको हम प्रियजन कहते हैं? और एक को आपने प्रियजन कहा तो कितने सारे लोगों से हम अलग हो गए। कितने होंगे प्रियजन? 8, 10, 15, 20, 1000, 100, कितने होंगे? उसके अलावा 800 करोड़, उनका क्या? और एक वो नैसर्गिक संबंध क्या है जो इस बुद्धि के द्वारा आरोपित नहीं है? वो जो सेब में और शरीर के बीच में संबंध है, वो जो खुशबू और शरीर के बीच में संबंध है, वो जो सूरज की रोशनी और हवा का शरीर से संबंध है, वो एक इस शरीर का दूसरे शरीर से संबंध है, उसका क्या? तो अगर प्रियजन और परायजन में भेद है, तो ये भेद हमेशा बना रहेगा। इसको कैसे तोड़ेंगे? हो सकता है मृत्यु भी इसको ना तोड़ पाए। पर वो अगर उसकी यथार्थ वास्तविकता में देखा गया, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना ये माने कि जन्म होता है कि नहीं होता, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, बस उसको यथावत देखा गया कि मृत्यु क्या है, मन क्या है, जीवन क्या है, जीवंतता क्या है, तो बात कुछ और निकल के आएगी।
एक ज्ञानी और एक अज्ञानी की मृत्यु में क्या अंतर होता है? जितना ज्ञानी अज्ञानी झूठ है उतना ज्ञानी झूठ है। अगर कोई ज्ञानी ये कहता है कि मैं ज्ञानी हूं, तो फिर वो ज्ञान कहाँ होगा? फिर तो वो मन बुद्धि की बात हो गई ना, कि मैंने जाना कि ज्ञान क्या है, मैंने जाना कि साक्षी क्या है। कैसे उसको आप ज्ञानी की श्रेणी में लाना चाहेंगे? ज्ञानी यानी ज्ञान का अंत, ज्ञान का अंत यानी ज्ञानी का अंत। इसीलिए तो वेदांत कहा उसे, जानने का अंत। जब जानने का अंत है तो ज्ञान का अंत हो गया ना, ज्ञानी का अंत हो गया। और ज्ञानी का अंत हो गया तो अज्ञानी का भी अंत हो गया, और ज्ञान का भी अंत हो गया। तो इसीलिए उसे अज्ञेय कह दिया कि वो न ज्ञान है न अज्ञान है। देखिए, किसी भी निष्कर्ष पे मत आइए। ये बात भी जो सुनी जा रही है, इसको भी निष्कर्ष की तरह मत पकड़िएगा। बस ये देखिए कि क्या मैं के बिना, क्या मेरे होने के बिना, क्या मन के बिना, क्या बुद्धि के बिना, क्या स्मृति के बिना सब कुछ समाप्त हो गया, या कुछ है जिसे उसकी बिना किसी परिकल्पना के वो जो रह गया, वो होश है, वो बोध है, वो प्रेम है, वो संबंध, वो वास्तव में संबंध है, वो निसर्ग है, निसर्ग है, जिसको अभी निसर्गदत्त महाराज ने कहा कि जो चेतना और साक्षी के परे है, जो सजगता और होश के परे, जो होने और ना होने के परे। ऐसे संत जो है वो उसको कहते हैं कि वो वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। पर फिर वो मैं शब्द और मेरा स्वरूप बिल्कुल एक अलग बोध से उसको कहा गया। उसमें शब्दों का खाली उपयोग है, पर उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, उन शब्दों का कोई मायने नहीं है, क्योंकि वहां पर वो बोध प्रकाशित है। बोध का महत्व है, शब्दों का नहीं। हम शब्दों को पकड़ के बोध को जानना चाहते हैं। बोध को जाने तो शब्द स्व प्रकाशित है, अपना अपना अर्थ स्वयं वो प्रकाशित कर देंगे। शायद मैं अपनी बात कह पाया अनंत जी, अन्यथा आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप जिस तथ्य की ओर इशारा कर रहे हैं उसके उद्घाटन के सूत्र क्या है? क्या आत्मावलोकन, होश और सजगता से जाना जा सकता है? सूत्र यही है कि इसको जाना जाए कि ये कौन है जो उसको जानना चाह रहा है। और आत्म अवलोकन का अर्थ है कि उस तरफ रुख या दृष्टि हो जाना जिस तरफ जानने वाला है, उसके बिना किसी पूर्वाग्रह के उसको अवसर दे देना जो मुझसे मुक्त है, मेरी बनावट से मुक्त है, मेरे किसी भी पूर्वाग्रह से, मान्यता से, धारणा से मुक्त है, मेरी किसी सुनी हुई बात से मुक्त है, मेरी किसी निष्कर्ष से मुक्त है, मेरी पूरी संरचना से मुक्त है, मेरे होने से मुक्त है। तो जो रह गया वो होश है। तो एक जो तरीका है वो है नेति नेति, यानी जो भी आप निष्कर्ष आएंगे वो नहीं, ना इति ना इति, यह नहीं यह नहीं। यानी ये निष्कर्ष आया कि मैं साक्षी हूं, तो नेति, यह नहीं।
मैं आत्मा हूँ, नेति, यह नहीं। मैं अनात्मा हूँ, आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, नेति, यह नहीं। क्योंकि ये मैं जान रहा हूँ। न एति का मतलब है कि वो जो जाना गया वो नहीं, और जो अनजान है उसको, उसकी कोई व्याख्या नहीं। वो है नेति नेति। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई ठोस आग्रह नहीं कि ऐसा ही है। तो यही सूत्र है इसका। कोई भी जो आपको, जिसमें रुचि हो, जिसमें आपको रस है, उसे पकड़ लीजिए। जैसे कि प्रश्न की, वो जीवन क्या है जिसमें मैं नहीं है, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, जिसमें मन की कोई उपयोगिता नहीं, जिसमें बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन वहां समाप्त हो गया। जीवन वहां और प्रगाढ़ और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उस जीवन को आप कैसे मन में, बुद्धि में या इन प्रश्नों में संभाल पाएंगे? तो वो क्या है जो मुझसे मुक्त है? कोई भी उत्तर आएगा वो मेरी बनावट में ही आएगा। तो इस तरह से ये भी एक सूत्र है, एक इशारा है उसका जो होश। पर अगर ये दूसरी स्थिति पे नहीं फंसना कि मैं साक्षी हूँ, या मैं आत्मा हूँ, या मैं अनात्मा हूँ, या मैं शून्य हूँ या पूर्ण हूँ, और उसके बाद बोध को मैं लाने का प्रयास करूँ, बोध में ये सब उजागर है, प्रकाशित है, तो फिर बात अलग है। किसी भी निष्कर्ष पे आना एक तरह से वो बांध लेना है। इस निष्कर्ष पे आना कि हर निष्कर्ष झूठ है, ये भी देख लेना कि ये भी एक बंधन है। हर तरीके से एक निराश्रय, निराधार, जहाँ बुद्धि का आधार नहीं। वो क्या है जहाँ बुद्धि के आधार के बिना जीवंतता है? तो वो सूत्र शायद मिले। तो और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो आज यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। और कोई और चीज जो स्पष्ट ना हुई हो, आप लिख करके भेज सकते हैं, या कोई और कुछ पूछना चाहता है तो अभी भी पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।